खमागणी केम छो। तो दोस्तों जैसे कि आप सबको पता ही है कि व्हाट्सएप पे फाइनली इंडिया में उसको अलाउ कर दिया गया है कि वो अपनी यूपीआई सर्विस को एनेबल करवा दे। एंड इसी की वजह से अब अगर हम चाहे तो हम हमारे किसी भी दोस्त को या किसी को भी जिसको आपको पैसा भेजना है, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप एप्लीकेशन का यूज करके भेज सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि इसका रजिस्ट्रेशन और जो भी सारी डिटेल्स है, आपको आपकी बैंक को कैसे इसमें लिंक करवाना ये नहीं पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उस वीडियो को वहां से डायरेक्टली चेक कर सकते हो। अब यहां पे हम ये देख लेते हैं कि कैसे आपको अगर किसी को पैसा भेजना है या किसी से पैसा रिसीव करना है तो आप वो कैसे कर पाओगे। इनफैक्ट अगर वो इंसान आपके जो व्हाट्सएप के जो कॉन्टैक्ट्स है अगर उसमें नहीं है, आपके पास सिर्फ उनका यूपीआई आईडी है, तो भी आप उनको डायरेक्टली पैसा भेज पाओगे। यस, और आप उनसे पैसा रिसीव भी कर पाओगे। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो व्हाट्सएप पे के थ्रू। तो चलिए देख लेते हैं इसकी सारी डिटेल्स। मैं आपको मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन पे लेके चलता हूं और आपको एकदम इजीली ये बता देता हूं। आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर आप नए हो मेरी इस चैनल पे तो बस आपको मेरी इस चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दीजिए एंड इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मुझे नीचे आप कमेंट्स में भी जरूर बताइएगा कि आप ये प्लान कर रहे हो कि आप व्हाट्सएप की जो पे सर्विस है इसी को आप प्राइमरली यूज करो और बाकी के जितने भी यूपीआई ऐप्स है उनको यूज करना छोड़ दो या बहुत ही कम यूज करो। क्या आपके कमेंट से आप मुझे नीचे मेरे कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ओके, तो दोस्तों अब ये जो मैं व्हाट्सएप की स्क्रीन पे हूँ और यहाँ पे ना दोस्तों मुझे आपको ये वाला जो पार्ट ऑफ वार्निंग है ये एक्चुअली मुझे लास्ट पार्ट में देना था वीडियो के, बट फिर मैंने सोचा कि यार इसको मैं आपको पहले बता दूं ताकि इस वीडियो में जो मैं आपको 3 अलग अलग तरीके बताने वाला हूँ व्हाट्सएप पेमेंट्स को यूज़ करके, व्हाट्सएप पे यूपीआई को यूज़ करके पैसा सेंड और रिसीव करने के लिए, ये आपको वहाँ पे समझ में आ जाए। तो अब सबसे मेन चीज़ ये है कि दोस्तों आप अगर किसी को भी पैसा सेंड करते हो, चाहे आप क्रेडिट कार्ड से करो, चाहे आप डेबिट कार्ड से करो, चाहे आप यूपीआई से करो, चाहे व्हाट्सएप पे यूपीआई से करो, कभी भी एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप पैसा सेंड करोगे तब आपको ओटीपी, पिन या जो भी सारी चीज़ें हैं वो डालनी होती है, उसके बिना पैसा सेंड नहीं होता। तो अगर आप वो इनपुट कर रहे हो ओटीपी या पिन, इसका सिंपल मीनिंग है कि आप किसी को पैसा भेज रहे हो ना कि रिसीव कर रहे हो। सेम तरीके से अगर आपको किसी से पैसा रिसीव करना है तो भाई आपको ओटीपी या पिन की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ का बहुत ही सिंपल मीनिंग है लेकिन बहुत ही लॉजिकल ये जो चीज़ होने के बावजूद हम कभी कभी भूल जाते हैं। तो आप इसे इजीली याद रख सकते हो कि व्हाट्सएप पे यूपीआई हो, कोई भी यूपीआई हो, प्लीज़ अगर आपको कोई पैसा भेजने की ट्राई करता है और आपको कहता है ओटीपी डालो, पिन डालो, तो वो गलत है। नहीं मतलब नहीं, ठीक है। पैसा आने के लिए नो ओटीपी नो पिन, पैसा जाने के लिए जेब से ओटीपी एंड पिन। ये सिंपल चीज़ को आप याद रखिए तो लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगी। तो चलिए अब हम उन तीनों तरीकों को देख लेते हैं कि जिससे आप व्हाट्सएप पे से पैसा भेजना एंड रिसीव करना कर सकते हो। तो अब सबसे पहला जो तरीका वो आता है वो ये है कि यू कैन सेंड द मनी डायरेक्टली टू अ व्हाट्सएप यूज़र विथ व्हाट्सएप पे एनेबल्ड। तो भाई अब जैसे कि ये मेरा दूसरा ये नंबर है, ये आप देख ही सकते हो, ये जो चैट है इस पर मैं करता हूँ क्लिक। अब सपोज करो कि मेरा ये वाला नंबर अगर ये व्हाट्सएप पे ऑलरेडी एनेबल्ड है तो यहाँ पे मैं पैसे कैसे भेज सकता हूँ, रिसीव कर सकता हूँ, वो दोनों ही यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें ये जो पहला तरीका है ये है आपको ये अटैचमेंट का ये जो दिया है आइकन, इस पर करना है क्लिक। आप पेमेंट पे जाके यहाँ पे देखिए ये डायरेक्टली ये वाली आपके पास स्क्रीन आ जाएगी कि मैं इस यूज़र को मतलब इस नंबर पे मैं पैसा भेजना चाहता हूँ। अगर मुझे 1 रुपया भेजना है तो यहाँ पे मैं ऐसे 1 रुपया टाइप करके फिर इसमें आगे ये एरो पे मैं क्लिक कर दूँगा एंड इसी के बाद मुझे आगे ये भीम यूपीआई जो ऐप में जो हमारी जो यूपीआई की पिन लगती है वो बता देगा। ये मुझे करना है एंटर। ये एंटर करते ही ये पेमेंट जो है ये देखिए ये मेरे दूसरे नंबर पे चली गई। अब ये सेम तरीके से अगर आपको किसी से पैसा चाहिए और आप ये चाहते हो कि भाई आपकी वो पेमेंट वो इंसान कर दे, तो सेम तरीके से आप इस अटैचमेंट पे करोगे क्लिक, आप इस पेमेंट पे अगेन करोगे क्लिक। अब इस बार हम ये पे के ऑप्शन में जाने के बदले आप यहाँ पे रिक्वेस्ट के ऑप्शन में जाओगे। जैसे ही आप रिक्वेस्ट के ऑप्शन में जाओगे, समझो आपको 1 रुपया चाहिए, आप यहाँ पे नोट भी ऐड कर सकते हो कि भाई मुझे किस लिए ये पैसा चाहिए और आप इसे सेंड कर दीजिए। अब ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया
कि रिक्वेस्टेड फ्रॉम अंकुश शाह, इट इज़ पेंडिंग एंड इट एक्सपायर्स इन 6 days। सो बेसिकली इस तरीके से आप पैसा भेजना एंड रिसीव करना ये कर सकते हो। अब दूसरा जो तरीका है वो अलग है। उसमें कैसा है कि आपको यहाँ पे ये 3 डॉट्स पे करना है क्लिक। इसके बाद आपको आना है पेमेंट्स पे। ये पेमेंट्स पे आते ही यहाँ पे आपको आपकी पूरी प्रोफाइल नज़र आ जाएगी। अब इस प्रोफाइल में नाम के नीचे आपको आपकी जो UPI ID है वो भी दिखती है। वो UPI ID आप चाहो तो आप किसी को भी आप सेंड करो और आप उनसे कह सकते हो कि भाई मुझे आप इस UPI ID पे पे कर दो। अब अगर सामने वाला इंसान WhatsApp पे की सर्विस ना यूज़ करके कोई भी और थर्ड पार्टी ऐप यूज़ कर रहा है टू मेक पेमेंट्स आपको, तो वो कर सकता है आपके इस WhatsApp के UPI ID पे। इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। मतलब कि यहाँ पे सामने वाला चाहे WhatsApp पे ना यूज़ करे, वो आपको डेफिनेटली पेमेंट कर सकता है। सेम तरीके से अगर आपको किसी को पेमेंट करनी है जिसके पास WhatsApp पे का UPI ID नहीं है, बट वो और कोई भी थर्ड पार्टी ऐप यूज़ कर रहे हैं जिसका UPI ID वो आपको प्रोवाइड करते हैं और आपको पेमेंट करनी है, तो उसके लिए आप यहीं पे आओगे, आप न्यू पेमेंट पे करोगे क्लिक। आपको यहाँ पे ये पूरे के पूरे कॉन्टैक्ट्स नज़र आएंगे। हमारे लिए मेन चीज़ है ऊपर वाली जो है सेंड टू अ UPI ID। द मोमेंट आप यहाँ पे UPI ID डालोगे तो ये रेसिपेंट की UPI ID आप मेंशन करने के बाद फिर आपको वहाँ पे नीचे जो उनका जो अकाउंट में जो नाम होता है वो दिखाई देगा। आपको समझ में आ जाएगा ये उन्हीं का अकाउंट है, आप उनको सेंड कर सकते हो। मैं आपको अगेन बता दूँ, यहाँ पे उनकी UPI ID ज़रूरी नहीं है कि WhatsApp पे की ही UPI ID हो, कोई भी एप्लीकेशन की UPI ID हो सकती है जो उनकी खुद की हो, तो आप उनको यहाँ से सेंड कर सकते हो पेमेंट। तो अब जो तीसरा तरीका है वो भी ऐसा ही तरीका है कि जहाँ पे आप सामने से पेमेंट सेंड एंड रिसीव आप थर्ड पार्टी UPI ऐप्स के थ्रू भी कर सकते हो। मतलब अदर UPI ऐप्स के थ्रू आप रिसीव एंड सेंड कर सकते हो। सिंपल है, आपको बस ये 3 डॉट्स पे करना है क्लिक। वापस आपको पेमेंट्स के ऑप्शन में जाना है। इस बार जब आपका प्रोफाइल आएगा, अब अगर किसी को QR कोड के थ्रू अगर पेमेंट करनी है तो आप यहाँ पे न्यू पेमेंट पे करोगे क्लिक और आप यहाँ पे स्कैन QR कोड के ऑप्शन पे आओगे। ये जो सेकेंड वाला ऑप्शन है इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो देखिए ये जो कैमरा है वो ऑन हो जाता है। इसके बाद मतलब कि बेसिकली ये जब भी आपको पेमेंट शॉप्स पे करनी है या जिसके पास QR कोड्स है उसको आपको पेमेंट करनी है UPI के थ्रू, तो वो यहाँ से आप डायरेक्टली आप कर पाओगे। बस यहाँ से आप पेमेंट कर दीजिए एंड आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों बस यही है, ये तीनों तरीके कि जिससे आप WhatsApp पे को आप एकदम सिंपल और सरल तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो। आप बस अपने पेरेंट्स को आप बता दीजिएगा जो WhatsApp यूज़ करते हैं, या उन लोगों को जिनको थोड़ी सी बैंकिंग की अगर नॉलेज में ये भाई प्रॉब्लम आती है ना कि भाई OTP या पिन कहीं भी एंटर कर दिया, तो आप उनको बस ये बता दीजिएगा कि कभी भी अगर आप OTP या पिन डालोगे तो पैसा बैंक से जाएगा। रिसीव करने के लिए कुछ भी इनपुट करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही सिंपल लॉजिक है। अगर हम इसका ध्यान रखें, इसको हम कॉशन से यूज़ करें तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों। अब बस दोस्तों मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि क्या आपको ये WhatsApp पेमेंट्स का ऑप्शन आ चुका है। अगर आया है तो क्या आपने इसे यूज़ करना शुरू किया है, अगर नहीं किया तो क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है जो आप फेस कर रहे हो। एंड दोस्तों अगर आप मेरी इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दीजिए एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और भी ऐसे बढ़िया से वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँ। तो बस दोस्तों अब मैं चलता हूँ और अब हम मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।